चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा लीगल नोटिस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल नोटिस क्या होता है, क्यों भेजा जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके भेजने का फायदा क्या होता है, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे इसके मिलने पर किसी पार्टी को क्या करना चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास कोई लीगल नोटिस आता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लीगल नोटिस होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये वो नोटिस है जो लीगली किसी को इंटीमेट किया जाता है कि हमारा आपके खिलाफ फलां क्लेम बनता है, आप इतने टाइम के अंदर इस चीज के ऊपर एक्ट अपॉन करें या फलानी चीज करें या कुछ करने से रुकें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस आपको पता है कि एक लीगल इंटीमेशन होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें हम लीगल नोटिस भेजते हैं। कई केसेस में लीगल नोटिस की कंपल्शन भी होती है, कानून कहता है कि आपको लीगल नोटिस देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनमें लीगल नोटिस भेजा जाता है? ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनमें हम लीगल नोटिस भेजते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हमने केस करना है एग्रीमेंट के बेस पे, हमने कोई चेक अमाउंट का कोई चेक बाउंस का केस डालना है, उसमें कंपल्शन है। कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट का अगर कोई केस है तो हम पहले कंपनी को या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। कोई ऐसा केस जिसमें हमें पैसे की रिकवरी करनी है, उसमें भी हम लीगल नोटिस देते हैं। कोई ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड जिसके अंदर करेक्शन की जरूरत है, हम केस करने से पहले वहां पे नोटिस देते हैं। कोई ऐसा टेनेंट जो रेंट नहीं दे रहा है तो हम वहां भी लीगल नोटिस दे सकते हैं। या कोई बैंक के खिलाफ कोई मामला है या किसी का मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट है, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां लीगली हम दूसरी पार्टी को इंटीमेट करना चाहते हैं, वहां हम लीगल नोटिस भेजते हैं। अब हम आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, वो है ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें कंपल्शन है कि आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें कानून कहता है कि आप पहले अपोजिट पार्टी को लीगली इंटीमेट करो। उसका पर्पज ये होता है कि आप कोर्ट में लिटिगेशन में सालों तक घूमते रहें, कोर्ट का और अपना टाइम और पैसे लगाएं, उससे पहले दूसरी पार्टी को आप इंटीमेट जरूर कर दो, ताकि अगर दूसरी पार्टी की इंटीमेशन एमिकेबली मैटर को सेटल करने की है, मतलब कि समझौता करने की है, तो वो दूसरी पार्टी समझौता कर ले आपसे। अगर वो नहीं मानते हैं या वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का चेक बाउंस का केस है तो चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस देना कंपल्शन है। तो आपको कानूनी तौर पे लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम भी देना पड़ेगा कि भाई मेरा ये जो इतनी अमाउंट का चेक आपने जो दिया था वो डिसऑनर हो गया है, आप 15 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट मेरे को रीपे कर दें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा, आपकी प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लग जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो कोई सरकारी महकमे के खिलाफ कोई केस है, किसी पब्लिक ऑफिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई रिकॉर्ड में करेक्शन है, किसी महकमे की कोई डायरेक्शन का केस है, कोई मैंडेटरी का केस है, कोई परमानेंट इंजंक्शन का केस है, तो सेक्शन 80 और सीपीसी के सेक्शन 80 में इसका प्रावधान है कि आपको 60 दिन का मैंडेटरी नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक ऑफिस को 60 दिन का टाइम देने का पर्पज यही है कि पब्लिक ऑफिस में जो नोटिंग और मार्क और डाक का सिस्टम है उसमें जो टाइम लगता है कि वो 60 दिन में आपके लीगल नोटिस को एक्ट अपॉन कर सकें। लेकिन ऐसे कई केसेस होते हैं जिनमें हमारे पास लीगल नोटिस देने का टाइम नहीं होता, तो उन केसेस में हम 80 सीपीसी सबसेक्शन 2 में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं है कि हम 2 महीने तक वेट करें और लीगल नोटिस सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अब लीगल नोटिस का फायदा क्या होता है? इसका फायदा मैं आपको बता चुका कि अपोजिट पार्टी का अगर मन है कि वो समझौता कर ले या वो वेट कर रही है कि हमारी तरफ से कोई पहल हो, तो लीगल नोटिस जाने के बाद हमारा काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस जो है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? अब जैसे कि आपको नाम से ही पता है नोटिस, तो लीगल नोटिस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बिल्कुल सिंपल सी चीजें होती हैं। पहला, आपके क्लाइंट और आपका इसमें एड्रेस होता है, ताकि रिसीवर को यह पता चल जाए कि भाई केस इनिशिएट करने से पहले लीगल नोटिस भेजने वाला कौन है। उसके बाद आप इसमें डिटेल लिखते हैं फैक्ट्स की
सर्कमस्टांस की कि भाई ये ऐसे ऐसे बात थी और हमारा इस तरीके से आपके खिलाफ क्लेम है, ठीक है। और आप टाइम सेट करते हैं उसमें। कई केसेस में जो है मैंने आपको अभी बताया कि टाइम स्टैट्यूटरी है, कानून ने बताया कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ केसेस में हम टाइम सेट करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ऐसा कर दीजिए, 1 महीने के अंदर आप ऐसा कर दीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट में आपके खिलाफ चला जाऊंगा। तो इस तरीके से लीगल नोटिस के कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लीगल नोटिस से आपका काम नहीं बनता है और आप कल को लिटिगेशन में जाते हैं और आप कोर्ट में केस करते हैं, तो लीगल नोटिस के कंटेंट के बेस पे ही आपका मुकदमा तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद लीगल नोटिस भेजा कैसे जाता है? लीगल नोटिस आप पोस्टल डिपार्टमेंट की रजिस्टर्ड सर्विस से ही भेजते हैं। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से लीगल नोटिस भेजते हैं। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका लीगल नोटिस जो है रिसीव हुआ कि नहीं। इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग नाम की साइट है, आप उस पे जाके अपने लीगल नोटिस को ट्रैक कर सकते हैं। RH नंबर, EH नंबर जो उसके ऊपर ट्रैकिंग कोड होता है, उससे आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि मैंने ड्यूली सर्व किया था लीगल नोटिस को। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर लीगल नोटिस हमारे ऊपर सर्व होता है, हमारे पास कोई लीगल नोटिस आता है, तो हमें क्या करना है? तो फ्रेंड्स, जब भी कभी हमारे ऊपर लीगल नोटिस सर्व होता है, हमारे पास कोई भी कोर्ट का नोटिस आता है या कोई लीगल नोटिस आता है, उसको कभी इग्नोर मत करो, उसको कभी रिजेक्ट मत करो, उसको लेने से इनकारी मत करो, क्योंकि अगर आपने मनाही कर दी है तो वो भी एक तरीके की सर्विस है। और अगर आपने वो ले लिया है तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि लीगल नोटिस का पर्पस क्या था, लीगल नोटिस के कंटेंट क्या थे, लीगल नोटिस में वकील कहना क्या चाहता था। अगर आपने मना कर दिया तो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई वो केस क्या था, वो मामला कौन सा था। तो लीगल नोटिस को रिसीव करिए और अपने जो कंसल्टेंट है, आपके जो लॉयर हैं, आपके जो एसोसिएट हैं, ठीक है, उनको वो आप दिखाएं और जो नेसेसरी आपको एक्ट अपॉन करना है या आपको कंटेस्ट करना है केस या उसका रिप्लाई फाइल करना है, तो आप जो नेसेसरी है काम वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।